मनाना कब है भगवान को? जब युवा है। जैसा कहा जाता है ना, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, तो आध्यात्म भी बचपन से सिखाया जाता है। ये बड़े होने के बाद नहीं सिखाया जाता। यहाँ कितने माँ बाप भी बैठे होंगे जो ये कहते हैं कई बार कि भाई सिखाएंगे ना, बस थोड़े समझदार हो जाए बच्चे फिर समझाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि आप सोचते हैं कि बच्चे जब समझदार हो जाए तब समझाएंगे, तो तब जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो आपको समझदार नहीं समझते। ये सच्ची बात है। उनको यही लगता है कि भाई इनके समय और हमारे समय में तो बहुत फर्क है, इनको क्या पता कि हम क्या चीज देखते हैं। तो इसीलिए आज का ये प्रसंग सिर्फ इसीलिए है कि हम ये समझें कि हमारे जीवन में अगर सबसे ज्यादा शिक्षा आपको किसी चीज से मिल सकती है तो आपके ग्रंथों से मिल सकती है, श्री राम से मिल सकती है, श्री कृष्ण से मिल सकती है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे तो देखिए कई प्रसंग हो सकते हैं अंतर बताने के लिए, पर अगर साधारण शब्दों में कहें, एक लाइन में बताया जाए कि श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, तो श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। जब आप श्री राम के प्रसंग को सुनते हैं तो श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। ये अंतर है। दोनों काम दोनों ने धर्म के लिए ही किया है। कहते हैं ना कि आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल अलग नहीं होनी चाहिए। मंजिल तो धर्म ही होनी चाहिए। रास्ते अपने अपने, कोई कृष्ण के रास्ते से जा रहा है, कोई श्री राम के रास्ते से जा रहा है, पर श्री राम का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि उनको किस नाम से पुकारा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा में रहकर काम करते हैं। कई बार जब युवा प्रश्न करते हैं श्री राम के बारे में कि ये भी तो कर सकते थे, वो भी तो कर सकते थे, ऐसा क्यों किया, इस वक्त ये कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। जो नियम बनाए गए हैं, जो मर्यादाएं बनाई गई है, वो उस मर्यादा में रहकर ही काम कर सकते थे। इसीलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम था। अगर आपको किसी ऐसे से सीख लेनी है जिसने नियम तोड़े हैं, आप कृष्ण के पास जाइए, उन्होंने सारे नियम तोड़े। लेकिन जब आप श्री राम के प्रसंग को सुनते हैं तो ये ध्यान में रखकर सुनिए कि वो मर्यादित काम करते हैं, और जो व्यक्ति मर्यादा में रहकर काम करता है उसके जीवन में कठिनाइयां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप श्री राम के पूरे जीवन को उठाइए, शायद ही कोई ऐसा प्रसंग होगा जिसमें ये कहा जाए कि अच्छा खासा तो सुख मिला है भाई। सुख की खबर आती नहीं कि दुख पहले आ जाता था। आज हमारे जीवन में हमें कोई एक चीज ना मिले, हमें कितनी दिक्कत हो जाती है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, ये सब क्या है? जब हमें जो चाहिए वो परिस्थिति नहीं मिलती, या वो व्यक्ति नहीं मिलता, वो चीज नहीं मिलती, तो हम ऐसी चीजों का सामना करते हैं। या तो हम शारीरिक तौर से अपने आप को संभाल नहीं पाते, या मानसिक तौर से नहीं संभाल पाते कि जिंदगी की कोई एक चीज, छोटी चीज। जिंदगी बहुत बड़ी है, सिर्फ काम ही जिंदगी नहीं, सिर्फ रिश्ता ही जिंदगी नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है। यहाँ पर श्री राम को पूरा राज्य मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पूरा राज्य, राजा बनने वाले हैं वो। एक रात पहले, सिर्फ एक रात पहले जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, जो था वो भी छिन गया। एक हो सकता था कि भाई राज्य नहीं मिलेगा, राजा कोई और बनेगा, पर कम से कम घर तो रहता। थे तो वो राजकुमार, लेकिन जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, जो था वो भी छिन गया। लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट वैसी की वैसी रही।
जब हम सकारात्मकता की बात करते हैं तो श्री राम से ज्यादा सकारात्मक कोई और हो ही नहीं सकता। आपको पता है, जब दशरथ राजा उन्हें बताते हैं कि कैकेयी माता ने क्या वचन मांगे हैं, उन्होंने वो ग्रहण कर लिया। अब वो अपनी माँ के पास जा रहे हैं बताने कि उनको वन जाना है, तो उन्होंने जाकर ये शिकायत नहीं करी कि पिता ने मुझसे राज्य छीन लिया। तो यहाँ पर श्री राम ने अपनी माता से ये नहीं कहा कि मुझसे राज्य छीन लिया गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिता ने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बात कही कि सकारात्मकता देखिए क्या है। यहाँ पर श्री राम अपनी माता से जाकर कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू। कह रहे ये राज्य क्या, उन्होंने मुझे वन का राज्य दिया है, अब वहां का राजा बनने जा रहा हूं। इसे कह देते हैं सकारात्मकता। जो नहीं है उस पर रोक कर कितना समय बर्बाद करोगे। पर कहते हैं ना कि मनुष्यों की आदत है कि उसका ध्यान हमेशा उस चीज पर जाता है जो उसके पास नहीं है। कितनी सुंदर बात कही गई है कि मनुष्य कैसा है कि अगर उसके पास लाखों की चीज है और उसे 2 कौड़ी की लगती है, क्योंकि है ना, मिल गई ना, अब उसका महत्व खत्म हो गया। कि मनुष्य कैसा है कि उसके पास लाखों की चीज है, उसे वो 2 कौड़ी की लगती है, और अगर उसके पास 2 कौड़ी की चीज भी नहीं है वो उसको लाखों की लगती है। मनुष्य ऐसा है। हमारे 90% दुखों का कारण है कि हमारा ध्यान केवल इस चीज पर है कि हमारे पास क्या नहीं है। अगर आप बस अपना ध्यान क्या नहीं है से क्या है पर कर लीजिए, आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा दुख वहीं खत्म हो जाएगा। ये सच्ची बात है, क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत है। ये जब कोरोना का समय आया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई है जिसने एक सीख तो इससे नहीं सीखी होगी कि जब समय खत्म हुआ था तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि मेरा काम मेरे पास है या ये मेरे पास है। उसने ये कहा जिंदा निकल गए उतना काफी। कि इस कठिन परिस्थिति से हम जिंदा निकल गए वो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इसके बाद भी हम सीख नहीं लेते हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है। भगवान कठिन परिस्थितियां आपके सामने क्यों लाते हैं कि आप सीख लें। तो सकारात्मकता क्या है कि जो है उस पर ध्यान दो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है भाई। कितनी सुंदर बात कही है कि तुम्हारे पास जो है वो किसी के जीवन का सपना है कि बस मुझे इतना मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के लिए काम मत करो, भरपूर करो, मेहनत करो, लेकिन जो है उस पर भी तो ध्यान दो। आज मनुष्य धनवान बहुत है लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है इकट्ठा करने की। एक गाड़ी चाहिए, व्यक्ति मेहनत करता है, गाड़ी उसने खरीद ली। अब ऐसा नहीं कि इस गाड़ी का आनंद उठाए, अब उसको दूसरी गाड़ी का चाव है कि अब इसके बाद ये खरीद ली। घर खरीद लिया, जो चाहिए था वो मिल गया। अब ऐसा नहीं कि इस घर पर थोड़ा ध्यान दे, उसके कुछ समय बाद ही उसको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा मकान बनाना है। यानी व्यक्ति की आदत हो गई है सिर्फ इकट्ठा करने की। इकट्ठा करते 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 अंत समय आता है तो पता चलता है कि इकट्ठा करते ही रह गए, आनंद तो किसी चीज का उठाया ही नहीं। तो मेहनत करिए, काम करिए, लेकिन जो मिल रहा है उसका तो आनंद लीजिए। तो यहाँ पर इतनी बड़ी चीज उनसे छीन ली गई, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि छीन ली गई तो क्या हुआ, कुछ और भी तो मिला है, उसका आनंद उठाएंगे। वो भी तो एक जीवन है। क्या पता आज कैकेयी माता ने ये नहीं मांगा होता तो मैंने ऐसा जीवन कभी देखा ही नहीं होता। ये जीवन देखने का भी मौका मिल रहा है। ये भी कुछ ना कुछ सीख तो लेकर आएगा। तो याद रखिए, भगवान ने
बहुत कुछ दिया है, और देने के बाद भी भगवान इतने दयालु है कि देते वो है, पर नाम किसका होता है? मैंने किया, मैंने किया। आपने कुछ नहीं किया। मैं हमेशा कहती हूं कि कई बार लोग आकर कहते हैं कि भाई आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि ये आवाज तो पहले भी थी, तब तो नहीं दिखी किसी को, अब अचानक से क्यों दिखने लग रही है? तो याद रखिए, आपकी मेहनत तब तक लोगों को नहीं दिखती जब तक वो स्पॉटलाइट आप पर नहीं डालता। गुण रहते हैं व्यक्ति में, लेकिन वो गुण दुनिया को कब दिखता है? जब स्पॉटलाइट वो डालता है, तब सबको लगता है कि अरे कितना अच्छा काम, कितना अच्छा, अरे ये पहले भी था भाई, तुमने पहले नहीं देखा था। तो काम करता है वो, और नाम किसका हो रहा है? हमारा। और उसके बाद भी व्यक्ति धन्यवाद नहीं करता, फिर भी शिकायत ही करता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। और ये पिक्चरों ने अलग ही सिखा दिया है, भगवान पर चिल्लाना। कुछ नहीं मिला तो भगवान पे चिल्लाओ। मैं हमेशा कहती हूँ, मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसका एक काम ना होना वो भगवान बदल ले, इतना स्वार्थी है वो। लेकिन अगर सच में जिंदगी को देखोगे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। एक बार बैठकर उनको भी धन्यवाद करो, और अगर एक बार अपनी जिंदगी को मुड़कर देखोगे तो आपके ऐसे ऐसे काम किए हैं भगवान ने जो असंभव थे। कई बार कहते ना, कोई संकट आता है और व्यक्ति बच जाता है कि बाल बाल बच गए, बस कुछ भी हो सकता था। क्या है कि असंभव काम हुए हैं। तो बहुत बार जिंदगी में ऐसे काम होते हैं, कभी कभी नजर पड़ जाती है, कभी नहीं पड़ती, कभी धन्यवाद कर देते हैं, कई बार अपने ही अहंकार में रहते हैं कि हमने किया। लेकिन असलियत क्या है? कौन कौन यहाँ है जो अपने से जो बड़े लोग हैं उनके साथ पहचान बनाते हैं? अब मुझे बताइए क्यों बनाते हैं, कारण क्या है, क्यों बनाते हो पहचान? काम हो जाए, काम के लिए। मैंने बोला ना, मनुष्य बहुत स्वार्थी है कि अपना काम निकल जाए, इसीलिए लोगों से पहचान बनाई जाती। कभी कोई दिक्कत आई, कोई संकट आया तो काम निकल जाएगा। अब देखिए, छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं, लेकिन जिन कामों के लिए असलियत में पहचान बनाई जाती है कि अगर ऐसा कोई संकट या दिक्कत आया, उस दिन ये काम आएंगे। जब ऐसा कोई संकट आता है ना, इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता, और उस दिन काम कौन आता है? जिससे पहचान बनाने में दिन का 1 मिनट नहीं देते हैं, उसको तो समय अपने हिसाब से देते हैं। हमको समय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी और कर लेंगे। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब प्रहलाद जी और भगवान बात कर रहे हैं और भगवान उनको बता रहे हैं कि अगर इन 5 भोगों से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इनका त्याग करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी कहते, त्याग कैसे करें, आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहते, इसीलिए थोड़ी बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, और तुम दुनिया का हर काम कर रहे हो सिवाय मेरे भजन के। कि जितनी मर्यादा तुम दुनिया के काम में रखते हो, उतनी मर्यादा सत्संग में भी रख लो थोड़ी। पर व्यक्ति सत्संग के अलावा हर चीज मर्यादित रूप में करता है कि नहीं? स्कूल समय पर जा रहे हैं, ट्यूशन समय पर जा रहे हैं, ऑफिस समय पर जा रहे हैं, मनोरंजन भी समय पर हो रहा है। आज मेला लगा है, सब मेले में मनोरंजन है ना, मेले में घूमने आ रहे हैं, समय निकाल कर आ रहे हैं। मनोरंजन भी अपने समय पर हो रहा है। भगवान कहते, पर सत्संग के लिए ऐसा वो व्यक्ति अपने हिसाब से समय देता है।